नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू जी। उनसे हम जानेंगे कि इस बार असम में 4 स्टार प्रचारक कांग्रेस की ओर से भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेएमएम से 20 स्टार प्रचारक भेजे गए हैं, जिसमें कल्पना सोरेन का नाम सबसे ऊपर है। और साथ ही ये स्टार प्रचारक जो है प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में। जगदीश जी, बताइए कि स्टार प्रचारक आप लोग 4 स्टार प्रचारक इस बार कांग्रेस से भेज रहे हैं असम में, तो क्यों मतलब यहाँ पर तो आप लोग दिखाते हैं कि भाई भाई है, जेएम मतलब गठबंधन भाई भाई वाला सीन चलता है, और असम में जा करके आप दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने रह के एक दूसरे को नोच रहे हैं, नोचने वाला सीन करने वाले हैं एक तरह से। देखिए, एक बात जान लीजिए, निश्चित रूप से 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों का चुनाव में असम में हमारे 40 स्टार प्रचारकों का लिस्ट बना है, जिसमें झारखंड से शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री भी हैं, दीपिका पांडे हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, सुखदेव भगत हमारे लोकप्रिय क्रांतिकारी सांसद भी हैं और बंधु तिर्की भी हैं, उसमें राहुल गांधी भी हैं और खड़गे साहब भी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं। निश्चित रूप से जेएमएम जो स्टार प्रचारक बनाए हैं और उन्होंने कल्पना सोरेन को और हेमंत सोरेन वहाँ जाएंगे प्रचार प्रसार में। निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी है और अपना वो 21 सीट में खड़ा किए हैं, तो वो जाएंगे ही प्रचार प्रसार करने में। और जो प्रचार प्रसार करेंगे जेएमएम वहाँ, तो हम लोग भी अपना प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन हमने यहाँ निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म का निर्वाहन कर रहे हैं। वो भी आने वाले समय में जब ऐसी होगी, 21 सीट में चुनाव लड़ रहा, कितने सीट वो जीतेंगे, कितने सीट कांग्रेस जीतेंगे, अगर ऐसी हुई तो वहाँ पर भी वो तालमेल का संभावना बन सकता है। निश्चित रूप से जेएमएम अपना प्रचार प्रसार करे, मैं भी उनके वहाँ प्रचार प्रसार करूंगा और हमारे लोग भी वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे। दीपिका पांडे आप लोग अभी भी इस मतलब मतलब उसको कहेंगे कि अभी भी इस विचार में है कि आने वाले टाइम में भी अगर हो सके तो मतलब साथ। देखिए, राजनीति में तो दरबार खुला रहता है ना, राजनीति में तो दरबार खुला रहता है। जेएमएम के लिए अभी भी दरवाजा आप लोग खोल के देखिए, रखे हैं। वहाँ मान लीजिए कि हमारी पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है और निश्चित रूप से अगर इनकी कुछ पार्टी विधायक जीतते हैं तो समर्थन किनको देंगे? वो भाजपा को समर्थन तो देंगे ही नहीं, तो वो समर्थन तो हमको दे ही सकते हैं। तो इसलिए जो स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है, वो अपना पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो भी अपना पार्टी जेएमएम पार्टी है और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जो सरकार है उनके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ रहे, ये तो समझ में आता है, हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही है कि क्यों मतलब आमने सामने जेएमएम और कांग्रेस है और उसमें भी आप लोग यहाँ से स्टार प्रचारक भेज रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, आज से नहीं वहाँ स्टार प्रचारक झारखंड से जा रहे हैं, बल्कि 80-85 से वहाँ स्टार प्रचारक हमारे आसाम में जाते रहे हैं। पहले टी मोची रायमुंडा, करमचंद भगत, इंद्रनाथ भगत, बहुत सारे लोग वहाँ जाते रहते हैं। इसलिए जाते हैं वहाँ कि इन क्षेत्रों से, झारखंड क्षेत्रों से बरसों बरसों से, वहाँ सैकड़ों वर्ष से यहाँ के आदिवासी वहाँ रहते हैं, टी गार्डन में काम करते हैं और वहाँ के वो वोटर हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ भी उनका घर है, आना जाना लगा रहता है। यहाँ भी उनकी घर है, चाईबासा है, चकलधरपुर है और गुमला है, सिमडेगा है, यहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ बसे हुए हैं सैकड़ों वर्ष से। तो हमारे स्टार प्रचारक आज से नहीं, बहुत पहले से वहाँ आसाम में जाया करते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग यहाँ से स्टार प्रचारक अपना भेज रहे हैं, स्टार प्रचारक वहाँ भेज रहे हैं, तो स्टार प्रचारक जा रहे हैं, वहाँ प्रचार करेंगे और हमारा
वहाँ जो स्थिति और काफ़ी मजबूत है और मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा सरकार बनने की बात होगी। और अगर 1, 2, 4, 5, 10 सीट घटेगा तो ये तो दरवाजा लोकतंत्र में दरवाजा खुला रहता है इंडिया गठबंधन का। ये में है, कैडर में है, तो इंडिया गठबंधन के साथ भी वहाँ हो सकता है। इसमें क्या बात है। आपने 4 स्टार प्रचारक का नाम दिया है कांग्रेस में ने, उसमें से 2 जो है वो आदिवासी ईसाई हैं, एक जो है वो सरना धर्म के हैं और एक जो है वो हिंदू है। तो ये चीजें क्यों की गई? मतलब इरफान अंसारी भी तो झारखंड के स्टार माने जाते हैं, स्टार नेता माने जाते हैं, उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है? वो स्टार नेता के रूप में वो भी शामिल हो सकते थे। देखिए, बीच बीच में वो भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका नाम तो नहीं ना है। नाम नहीं है, लेकिन वो देखिए वो कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं और कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लीडर हैं। जहां उसकी ज़रूरत होगा तो उनको भी बुलाया जाएगा और वो भी जाएंगे वहां निश्चित रूप से। लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया। और साथ ही मतलब हमने आपको बताया कि 2 जो है आदिवासी ईसाई हैं, एक सरना के हैं और एक हिंदू हैं। मुस्लिम में किसी का नाम नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर भी पर्यवेक्षक के रूप में बहुत सारे लोग गए हैं। जैसे चाईबासा से हमारे विधायक है सिंकू जी हैं, वो भी गए हैं। सिमडेगा से जो भूषण बाड़ा हैं, भिक्सल कोनगाड़ी हैं, पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड से वो लोग भी गए हैं और इनकी जहाँ जरूरत पड़ेगी तो ये भी जाएंगे। देखिए, एक बात जान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जो है निश्चित रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं, उनका यहाँ मैरिज हुआ है हेमंत सोरेन से, तो वो भी तो जनरल सीट से चुनाव लड़े। तो निश्चित रूप से अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा उसमें बहुत सारी बातें आएंगी और उनको वहाँ आदिवासी का दर्जा देने के लिए भी वहाँ गौरव गोगोई साहब ने अपना मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।